नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पिछले 4-5 दिनों से जो परीक्षार्थी थे, जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो कि 3-4 दिन लगातार चला है, वो मांग उनकी ये थी कि जो पीसीएस और आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है वो 2 दिनों में सरकार ने कराने का निर्णय लिया था, अलग अलग पालियों में कराने का निर्णय लिया था। उसके विरोध में हजारों छात्रों ने यूपीपीएससी के सामने धरना प्रदर्शन दे रखा था। अब पहले तो यूपीएससी के द्वारा ये कहा गया कि जो उनकी शर्तें हैं वो यूपीएससी नहीं मानेगा, यूपीएससी परीक्षा करा के रहेगा। यानी कि पहले जो पीसीएस की परीक्षा थी वो 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित थी। आरओ और एआरओ की जो परीक्षा थी वो 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित थी। इसी चीज़ को लेकर छात्रों में काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी रोष था, जिसको लेकर प्रयागराज में जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का जो कार्यालय है उसके सामने धरना प्रदर्शन चल रहा था। अब धीरे धीरे होते धरना प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो गया। अंततः हुआ ये कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हस्तक्षेप के बाद यूपीएससी के द्वारा जो छात्रों की मांग थी उसको मान ली गई। यानी कि कुल मिलाकर जो आंदोलनकारी छात्र थे उनकी जीत हुई है। वो जिस चीज़ की मांग कर रहे थे वो उन्हें मिल गई है। तो यूपीएससी ने जो छात्रों की मांग थी कि परीक्षा को 1 दिन में कराया जाए उसको भी मान लिया है। और इसको देखते हुए जो आरओ और एआरओ की परीक्षा है उसको फिलहाल अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आगे ये कब होगी अभी इस पर कोई निर्णय आया नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को होगी। तो ये छात्रों की एक तरह से जीत हुई है। जो आंदोलनकारी छात्र थे और जितने भी प्रतियोगी छात्र थे जो पीसीएस की परीक्षा में या आरओ और एआरओ की परीक्षा में बैठने वाले थे, उनकी एक जीत हुई है और एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है उनके पक्ष में आया है। हाँ, ये जरूर है कि यूपीएससी के द्वारा इस तरह से अगर कोई प्रोग्राम लाया गया था कि जो परीक्षा होगी वो 2 दिनों में कराई जाएगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यूपीएससी के जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, हो सकता है उनके दिमाग में ये न रहा हो कि इस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा और उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ेगा। तो बैकफुट पर जाने से अच्छा था कि इस तरह के जो नियम हैं उसको लागू ही नहीं करने चाहिए थे। क्योंकि ये सिपाही भर्ती जो परीक्षा हुई थी वो तो 3-4 दिनों में हो गई, लेकिन ये जो परीक्षा थी ये बेहद महत्वपूर्ण थी और जो छात्र हैं वो कई दिनों से इसकी तैयारी में लगे हुए थे। अब छात्रों की जो मांग थी कि जो 2 दिन परीक्षा होगी तो उन दोनों दिनों की परीक्षाओं में अलग अलग पेपर आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि पेपर एक नहीं होंगे। यानी कि एक दिन जो पहले दिन का पेपर दूसरा होगा, दूसरे दिन का पेपर उससे अलग होगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि ये क्यों हो रहा है कि जब एक ही परीक्षा ली जा रही है और 2 दिन ली जा रही है तो उस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वो अलग अलग क्यों होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी समस्याएं थी छात्रों के सामने, तो जिसको लेकर छात्रों के द्वारा एक ज़बरदस्त आंदोलन प्रयागराज में किया गया था। हालांकि ये जो आंदोलन छात्रों द्वारा शुरू किया गया था ये धीरे धीरे राजनीतिकरण की तरफ बढ़ रहा था। तो शायद सरकार के द्वारा इस चीज़ को देखा गया कि अगर उसमें कोई तत्काल निर्णय नहीं लिया गया तो ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। और 20 नवंबर को 9 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव होने हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और जो छात्रों की मांग थी वो मान ली गई। अब पीसीएस की जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। हाँ, ये जरूर है कि आरओ और एआरओ की परीक्षा को लेकर छात्रों में गुस्सा जरूर था कि उसका जो प्रोग्राम है उसका कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन अभी इस परीक्षा के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जहां तक संभवतः ये कहा जा रहा है कि चूंकि 2025 में कुंभ का मेला होना है और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो होनी है, तो हो सकता है कि ये परीक्षा जो है मार्च के बाद हो। लेकिन अभी इस पर कोई फाइनली डिसीजन आयोग के द्वारा नहीं लिया गया है। अगर कोई ऐसा निर्णय होगा तो वो सभी को पता चल जाएगा। फिलहाल पीसीएस 2024 की जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को प्रस्तावित है और इस आंदोलन में छात्रों की बड़ी जीत हुई है।